सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर अन्य राज्य के बच्चों के बारे में हम लोग टफ को एनालिसिस करने वाले हैं। जनरल वाला हमने कर दिया, अगर नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है, जो कि एक फैक्टर है, जो कि एक कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उन सभी चीजों को डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहां पर भी एक बहुत बढ़िया फैक्टर मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है ऑथेंटिक अपडेट मिलता है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए देख लेते हैं कि अन्य राज्य के कट ऑफ किया जा सकता है। और एक सवाल जो कोई नहीं बता रहा वो ये है कि अन्य राज्य की महिला कहां पर फाइट करेंगी, और मैं इस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं कि वो कहां फाइट करेंगे, और इसके प्रूफ भी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जनरल की कट ऑफ क्या जाएगी। मैंने बताया था कि 50 से 55 नंबर तक जाएगी। मैंने आपको क्यों बताया था, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया था कि सीट जो है वो लगभग 15,000 के आसपास है, 15,900 के आसपास, 16,000, बट हम मानते हैं मोटा मोटी सामान्य में ये 14,000 के आसपास है, ठीक है। तो सीट लगभग बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें केवीएस की, तो केवीएस से हमने इसकी तुलना की थी। केवीएस में 60% बनता है, तो यहां पर 40% रिजल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सीटों की जो संख्या है वो 6 गुना ज्यादा है। ऑप्शन जो है एक ज्यादा है, जैसे उसमें 4 था इसमें 5 है, और साथ ही साथ इस प्रश्न का लेवल जो था वो केवीएस से बहुत गुना ज्यादा था। तो सिंपल सी बात है, डिफिकल्टी लेवल तो 60 से 40 तो होना ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 40% बनता है तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 48, मैंने 2 नंबर बढ़ा के मैंने बोला है कि 50 नंबर और 55 नंबर, ठीक है, के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप बहुत सेफ हैं। और क्या होगा इस सिनारियो में जब बाहरी राज्य वाले बच्चों को शामिल कर लिया जाए। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। चलिए मैं दोबारा से एक बारी बता देता हूं आपको। तो यहां पर देखिए, मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों पर सर्वे करा है, जिसमें से अलग अलग बच्चों के बारे में पूछा है। जैसे आप जनरल से हैं, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, या फिर उर्दू वाले बच्चे हैं, अन्य राज्य के बच्चे हैं। तो यहाँ पर अन्य राज्य का एक पोल किया गया था पुरुष को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए कितने बच्चों ने वोट दिया है, लगभग 10,000 बच्चों ने, 9.8 किए, मतलब 10,000 बच्चों ने वोट दिया है। जिसमें से 60 प्लस बच्चे कितने हैं, 22%, मतलब कि 2,000 बच्चे तो ये हो गए, ठीक है। दूसरा 50 से ऊपर वाले बच्चे हैं, ये हैं 3,000, 3,500, तो 5,500 बच्चे ऐसे हैं जो ऊपर हैं। और ये बच्चे आपको हर जगह दिखेंगे। 5,500 बच्चे जो है ना वो आपको हर जगह दिखेंगे, हर एक पोल में दिखेंगे, जो कि 60-60 मार्क के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर 10,000 बच्चे पोल हो गए ओबीसी में तो ओबीसी वाले बच्चे ही हैं, नहीं, जनरल वाले भी शरारत करते हैं, जाकर के वहां पर भी कह देते हैं मैं भी ईबीसी हूं। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं। अरे बाप रे, ओबीसी के 10,000 बच्चों ने वोट दिया है और इन सभी के 60 प्लस हैं, और जनरल के 15,000 बच्चों ने वोट दिया है, इन सभी के 7,000 हैं, तो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सबके 70-70। अरे ऐसा नहीं है। अब मान लो एससी का वोट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर 70 प्लस बच्चे और 60 प्लस बच्चे, अगर 15,000 लोगों ने वोट दिया ना तो इसमें सब बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एससी का वोट हो रहा है सिर्फ एससी वोट दे रहा है, सभी बच्चे वोट देकर के देखते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत चल रहा है। आप चीजें समझ में आ रही है ना आपको? तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये चीज समझ में आता है कि कोई कितना भी तिरकम लगा ले भाई, कट ऑफ जो जानी है वो जितनी जानी है वो मैं बताने वाला हूं। देखिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जो आरक्षण है वो क्या चीज है, कितने प्रतिशत आरक्षण और किसको क्या मिलने वाला है। जैसे कि मान के चलिए 20 टॉफी है घर में, ठीक है, तो पापा ने 10 टॉफी घर के सदस्य मेल सदस्यों को दे दिया, और पापा ने 10 टॉफी घर की फीमेल सदस्यों को दे दिया। अब जब फीमेल सदस्यों को दिया, फीमेल सदस्य लेकर के अपने अपने मायके चली गई। आप समझ रहे हो? तो ये अपने अपने मायके लेके चली गई हैं। अब कोई घर में आता है, ठीक है, अब कोई घर में आता है तो यहां पर देखिए कितने तरीके के यहां पर आरक्षण है। जैसे कि जनरल अनरिजर्व का है ही, इसमें तो कोई भी आ सकता है। साथ ही साथ आप देखोगे ओबीसी है, ईबीसी है, ठीक है, फिर एससी है, एसटी है, ठीक है, फिर यहां पर आप देखोगे तो पीएच है, ठीक है। तो अब 10 को ना इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, 50 इनको दे दिया जाता, 5 इनको दे दिया जाता, बाकी 5 इन लोगों को बांट दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो ये 5 रखा है ना आपने, अगर बाहरी राज्य से कोई मेहमान आ गया तो उसको आप लोग दे देना, क्योंकि आप लोग बड़े हो, आप लोगों के पास ज्यादा है, 5%, 5 टॉफी है आपके पास, तो आप लोग दे देना। तो सर पूछा गया कि अरे एक बात बताओ सर, महिला भी आ जाए तो महिला आ जाएगी तो ही देना ना, तो महिलाएं तो अपना लेके मायके चली गई है ना। तो यहां पर जो आपका 5 टॉफी बचता है इसी में से। और बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं कि लिंग के आधार पर दिया जाएगा, कि 50%। देखो आरक्षण हो गया मतलब कि उनका हो गया। अब किसी देश की महिला आ जाए, किसी राज्य की महिला आ जाए, उनको उसमें अधिकार है ही नहीं, क्योंकि आरक्षण तो उनका हो ही चुका है। अनरिजर्व में आप कहोगे कि 50% अनरिजर्व तो वहां पर भी है, तो उसमें बाहरी राज्य की महिला नहीं, उनका अनरिजर्व अलग है, वो उसमें ही करने वाली है फाइट, उसमें कोई नहीं आने वाला,
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो 5 है ना, इसी में फाइट करेंगे जनरल की, और इसी वजह से मैं अब इस कट ऑफ को बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। तो चलिए, पेपर का डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया। अन्य राज्य वाले अगर आ जाते हैं, बीएड वालों को तो शामिल किया नहीं, तो बीएड वालों को शामिल नहीं किया, अन्य वाले अगर आ जाते हैं तो मोटा मोटी मान के चलो कि 1 से 2 नंबर का इजाफा होगा। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हैं। तो अगर मैं बात करूं अन्य राज्यों को इंक्लूड करके, तो जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला है वो 53 के आसपास जाएगा, अगर महिलाएं भी शामिल हो गई, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीटें कितनी है, 14,000 सीटें हैं, और 14,000 सीटों में देखो तो जो आप देखोगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं, बहुत समय से बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो जो भी अच्छे बच्चे अभी तक कहीं लगे नहीं हैं, वो बच्चे यहां पर मिलने वाले हैं। तो लगभग 53 के आसपास ये कट ऑफ जो है, महिलाओं को पुरुषों को अगर इंक्लूड कर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है महिला महिला में जाएगी, वो तो वक्त बताएगा ना यार, कहां कौन जाएगा। आपको जो बताया जा रहा है उस चीज को समझो कि अभी फिलहाल के लिए जो अनरिजर्व है मेल, उसी में सबको जाएगा, और बाहरी राज्य वाले कहीं नहीं जाने वाले। फीमेल का जो आरक्षण वो लेके अपने मायके चली गई, उसमें कोई नहीं जाने वाला। उस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए, उसमें आपका कोई भागीदारी नहीं। आप सोचें कि उसके अनरिजर्व में हमें मौका मिल जाए, उसमें अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है कि उसमें आपको मिले। ठीक है, तो ये आपका 53 आपका कट ऑफ यहां पर जाने वाला है। अदर स्टेट वालों की अगर मैं बात करूं, एक सवाल ये भी आ रहा है, क्या अदर स्टेट वालों का अलग से कट ऑफ बनेगा? ठीक है, क्या पहले बिहार वालों को जोड़ा जाएगा फिर अदर स्टेट को जोड़ा जाएगा? तो देखो, इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि पहले ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, पहले बिहार राज्य को जोड़ा जाए, अगर मेरिट में आ जाए तो फिर अन्य राज्यों को भी यहां पर मौका दिया जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबिलिटीज अभी फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। जनरल वाले अनरिजर्व वालों का कट ऑफ एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया है कि 50 से लेकर के 55 के बीच में अगर जनरल कट ऑफ है, तो इजिली आप मान के चलिए कि इसके बीच में अगर आप लाई करते हैं तो मोटा मोटी आपका सिलेक्शन होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि पेपर का जो लेवल था वो अच्छे लेवल का था, और जब पेपर का लेवल अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि नंबर जो है गिरेंगे। ऑप्शन 4 की जगह 5 है तो आपको गिरेंगे। दूसरी चीज ये है कि वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ गिरेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस, भाई माफ करो, इतना कट ऑफ कभी नहीं जाने वाला है। 60 प्लस मतलब समझ रहे हो आप कितना हुआ, 50% हुआ। आपको मैं बता दूं, केवीएस में जब 2500 वैकेंसी होती है तो कट ऑफ जाता है 60%, 65%, मान लो मोटा मोटी 65% जाता है। अगर इसी वैकेंसी को 15,000 कर दिया जाए ना, तो ये कट ऑफ जो होगी ना वो 55 से भी नीचे आ जाएगी, और डिफिकल्टी लेवल अगर कर दिया जाए तो 45 हो जाएगा, प्रश्नों को जोड़ दिया जाए तो 40 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यही चीज तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप चीजें समझ रहे हो। अगर 2,500 वैकेंसी में कट ऑफ 60-65 जाता है, तो अगर मान के चलो वैकेंसी अगर 6 गुना 15,000 कर दिया जाए तो 65 कट ऑफ तो 55 आ जाएगा। अगर डिफिकल्ट पेपर को बना दिया जाए तो 55 नंबर 45 नंबर पे आ जाएगा, और अगर 4 ऑप्शन कर जगह 5 ऑप्शन कर दिया जाए तो 45 वाला 40 नंबर पे आ जाएगा। मतलब कि 100 में से 40% ला रहा है, मतलब कि 120 में 48 नंबर ला रहा है। वही चीज तो मैं दोस्त यहां पर बता रहा हूं कि मोटा मोटी आप 50 से 55 के बीच आप ला रहे हो तो आप सेफ हो यार, कोई नहीं छेड़ने वाला। और यहां तक की अर्जी लगाई जा रही है कि भाई कट ऑफ को कम किया जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। 40 लाने में पीसीएस वाले की जो तैयारी कर रहे हैं ना, 40 लाने में दिमाग खराब है। घर बैठे तो कोई भी कह सकता है पेपर आसान था, पेपर में ये पूछा गया था, ये तो मैंने पढ़ा है। अरे भाई, जब आप पेपर देते हो तब तो नहीं आता ना सारी चीजें समझ में, तब तो घड़ी की टिक टिक होती है दिमाग में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जिस पर फंस गए तो फंस गए, रीजनिंग है फंस गए तो फंस गए, नहीं निकल रहा नहीं निकल रहा, 2-3-5 मिनट खराब हुए। मैथ में फंस गए तो फंस गए, मैथ ने तो सबका कहीं ना कहीं पेपर ही खराब कर डाला है। लगभग 50% बच्चों का तो मैथ ही ने पेपर खराब कर डाला, क्योंकि उस पर दिमाग लगा रहे हैं ये कौन सा प्रश्न आ गया। सोचते सोचते पता चले कि जीके जीएस में सोच रहे हैं कि ये कौन सा प्रश्न आ गया। तो इतने डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न थे, आप लोगों को अभी अंदाजा नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि 50 से 55 के बीच में सभी बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है आपको तो कंजूसी मत करना चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में, इसमें बहुत कंजूसी करता हूं। और आपको पता है कि कोई भी आप कमेंट करते हो तो मैं उसका रिप्लाई करता हूं, और वो कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगाता हूं। अगर कुछ ऐसा है जो कि मुझे शेयर करना चाहिए ताकि उसका जवाब बच्चे आपको दे सके, आप उस चीज को समझाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करोगे तो मैं उस चीज को कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगाता हूं। एक अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में, ख्याल रखेंगे अपना। ठीक है, मैंने बता दिया अदर स्टेट का जो जाएगा वो 50 से 55 के बीच में ही जाएगा, जो जनरल में काउंट होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप निश्चिंत रहें। पूरा एनालिसिस मैंने करके बता दिया आपको। बाकी जो ओबीसी का है, एससी एसटी का है, उसका कितना नंबर जाने वाला है, वो सभी चीजों को मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस कैटेगरी से आते हो, ताकि वीडियो आपको मिल जाए, हमें मोटिवेशन, आपको नोटिफिकेशन।